कृष्णा धन्य प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम सुंदर विषय लेकर आए, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, जिसका विषय है कि भगवान की जो भक्त वत्सलता होती है वो भक्तों पर कैसे प्रदर्शित होती है, क्यों प्रदर्शित होती है। तो लोगों का सामान्य तौर पर कई सारे प्रश्न उठते हैं, तो जिसके उत्तर में गुरु महाराज जी बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या करते हैं। तो पहला प्रश्न हम लेंगे, जिसमें भक्त लोग पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी भक्त वत्सलता प्रदर्शित करने की क्या आवश्यकता है, क्यों वो प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तर में गुरु महाराज जी इसको बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि जैसे एक गाय अपने बछड़े के प्रति वत्सलता स्वाभाविक होती है हर गाय के अंदर, है ना, तो उसे वत्सलता प्रदर्शित करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वह प्रेम करती ही रहती है, हमेशा करती रहती है। तो गाय का प्रेम वश की और स्वाभाविक रूप से प्रभावित होता रहता है। तो इसी प्रकार जो जीव होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, तो स्वाभाविक रूप से भगवान श्री कृष्ण का जीव के प्रति वात्सल्य भाव रहता ही है, तो वह स्वयं जीव की ओर सतत प्रभावित होता रहता है। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को यत्न नहीं करना पड़ता। तो हम देखेंगे कि हर जीव को भगवान पालन पोषण कर रहे हैं और इतने सुंदर ढंग से, है ना, इस भौतिक संसार का सब कार्य हो रहा है और हर जीव का पालन पोषण हो रहा है। तो भगवान अपनी भक्त वत्सलता हर जीव पे प्रदर्शित करते हैं, पर जो उनके शरणागत होते हैं उन पर वो विशेष कृपा दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या भगवान अपने समस्त जीवों, जैसे उनके भक्त हैं या नास्तिक है या मायावादी हैं आदि, पर समान वत्सलता प्रदर्शित करते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ। समूह हम सर्वभूतेषु न में द्वेषो अस्ति न प्रिय। भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीवों के प्रति समभाव रखता हूँ, मैं किसी से न तो द्वेष रखता हूँ और न किसी के प्रति प्रीति रखता हूँ, सभी मेरे लिए समान है। तो आप देखेंगे इस भौतिक जगत में भगवान समान रूप से सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, और सबका, चाहे वो नास्तिक है, चाहे मायावादी है, चाहे उनके भक्त हैं, सबका पालन पोषण भगवान करें, क्योंकि सब पर वो समभाव हैं। वो किसी से द्वेष नहीं करते, ना किसी की विशेष प्रीति रखते हैं, सबके लिए समान है भगवान। प्रश्न 3 है, यदि भगवान सभी पर समान रूप से वत्सलता रखते हैं तो ऐसा क्यों देखा जाता है कि वह अपने अनन्य भक्त पर विशेष अनुग्रह करते हैं। तो बहुत सुंदर है। जैसे एक माता होती है, माता अपने सभी पुत्रों से बहुत प्रेम करती है, समान भाव से वात्सल्य रखती है, लेकिन जो बालक अपनी माता पे पूर्ण रूप से आश्रित होता है ना, उस पर माता की कुछ अधिक अनुग्रह होता है, वात्सल्य होता है। तो हम देखें इस भौतिक जगत में, जैसे कोई माता के 4 पुत्र हैं और छोटा वाले पुत्र के प्रति माता ज़्यादा स्नेहिल रहती है और हमेशा उसको खिलाना पिलाना, है ना, लाड प्यार करते हैं, क्योंकि वो छोटा सा पुत्र जो है वो माँ पे पूर्ण रूप से आश्रित है। तो इसी प्रकार भगवान भी, है ना, सारे जीवों का पालन पोषण करते हैं, सबको समान वत्सलता देते हैं, लेकिन जो उनके भक्त हैं, जो उन पर पूर्णतया आश्रित हैं, उन पर स्वाभाविक रूप से विशेष वात्सल्य भाव रहता है भगवान का। इसलिए हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। अगर हमें भगवान की विशेष कृपा चाहिए, है ना, हमेशा संरक्षण चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, तो जब हम उनके पूर्ण आश्रित हो जाएंगे, उन पर पूर्ण निर्भर हो जाएंगे, तो भगवान हम पे और ज़्यादा प्रेम, हमारा वात्सल्य जो है प्रेम देंगे। प्रश्न 4 है, अधिकांशतः देखा जाता है कि भक्त कष्टों में घिरे रहते हैं, तब भगवान की अपनी वत्सलता प्रकट करते हैं। यदि वे वात्सलता पूर्ण है तो वह भक्तों पर कष्ट आने ही क्यों देते हैं। तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन पूछते हैं लोग, कि तो ये सोचना गलत है ना, कि भक्त कष्ट में होता है। आध्यात्मिक स्तर पर कोई कष्ट नहीं होता, न सुख न दुख, केवल दिव्य आनंद होता है, जिसमें भक्त प्रत्येक अवस्था में सुखी ही रहता है। कुंती महारानी भी कहती हैं, श्रीमद् भागवत 1.8.25 का श्लोक है, विपदा संतु ता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियाँ बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बार बार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तो जीव जो है वो अपने कर्म अनुसार सुख दुख को प्राप्त करता है। तथाकथित दुख में भगवान को भक्त वत्सलता प्रदर्शित करने का और भक्त को भगवान के दर्शन करने का अवसर मिलता है। तो जीव अनादि काल से इस भौतिक जगत में भ्रमण करता है, तो कभी वो पाप करता है, कभी वो
पुण्य करता है ना, तो वो सुख दुख जो है उसे कर्म के अनुसार उसे आएंगे जाएंगे। लेकिन भगवान का जो भक्त, शरणागत भक्त होता है, वो पूर्णतः भगवान को पर आश्रित रहता है, इसलिए भगवान हमेशा उसकी रक्षा कर देते हैं। किसी भी विपत्ति में वो भगवान के और ज़्यादा नज़दीक या समीप चला जाता है। तो भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं कभी भी घबराते नहीं विपत्ति में, है ना, क्योंकि वो समझते हैं कि हमेशा अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास इति पालन, हर स्थिति में भगवान पे वो विश्वास, अटूट विश्वास, श्रद्धा होती है। तो भगवान ऐसे भक्त पे बहुत प्रसन्न भी होते हैं ना, और वो कहते भी हैं भगवत में कि सुख दुख हानि लाभ जय पराजय उसमें मेरा भक्त विचलित नहीं होता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रश्न 5 है, क्या निराकार निर्विशेष ब्रह्म या हमारे हृदयस्थ परमात्मा भक्तवत्सल नहीं हो सकते? तो उत्तर में कहते हैं गुरु महाराज कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म निर्गुण निराकार और निर्विशेष है, इसलिए ब्रह्म में भक्त वात्सलता का गुण कैसे होगा, क्योंकि वो तो ना दिखाई सकता ना सब। ब्रह्म में शक्ति, ऐश्वर्य और माधुर्य सभी न्यून मात्रा में, बहुत थोड़ा सा है। तो निराकार और साकार वस्तु में सामंजस्य नहीं हो सकता, तो व्यवहार के लिए समानता के स्तर पर आना अनिवार्य होता है। तो निराकारवादी और मायावादियों का जो लक्ष्य है वो ब्रह्म है, वो निर्विशेष है, तो अपने भक्तों से आदान प्रदान करना उनके लिए संभव नहीं है ना। ऐसी स्थिति में भक्त वत्सलता प्रदर्शित करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो इसी प्रकार जो परमात्मा है ना, उसमें भी शक्ति, माधुर्य, ऐश्वर्य, सौंदर्य ब्रह्म से थोड़ा अलग है, अधिक है, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। परमात्मा है वो केवल जीव के कर्मों के साक्षी हैं। हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो केवल साक्षी है, वो कोई हस्तक्षेप नहीं करते। वो जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल दे सकते हैं, उस पर वत्सलता प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें ये स्पष्ट होता है। इसलिए हमें भगवान जो इन सब के ऊपर है ना, ब्रह्म परमात्मा के भी ऊपर है भगवान श्री कृष्ण, तो उनकी उपासना करके हमें भक्त वत्सलता यानी उनका प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रश्न 6, इस भौतिक जगत में सभी जीव कष्ट भोग रहे हैं, भक्त वत्सल भगवान सभी जीवों को अपने धाम क्यों नहीं ले जाते जिससे उनके कष्ट का शमन हो? तो ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि जीव कष्ट भोग रहे हैं, कष्ट देखकर अगर वो भगवान परम पिता हैं सबके, तो सबको ले जाएं, भगवत धाम ले जाएं। तो इसके उत्तर में गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान स्वतंत्र हैं, स्वराट है, उसी प्रकार उन्होंने अंश जीव को भी है ना स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन थोड़ी सी स्वतंत्रता, न्यूनतम दे रखी है। तो इस न्यून स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जीव जो है वो भगवत धाम लौटना ही नहीं चाहता, है ना। जैसे एक बालक जो है अगर उसको थोड़ी सी स्वतंत्रता दी जाए तो उसका दुरुपयोग करके वो घर से भाग जाता है और फिर कष्ट उठाता है। तो माता पिता तो चाहते हैं कि वो बालक घर लौट जाए और सुखपूर्वक रहे। तो उसी प्रकार भगवान जो है भक्त वत्सल है, वो चाहते हैं कि सारे जीव उनके घर आ जाए। भगवान की भी यही इच्छा है और प्रेम पूर्वक शाश्वत आनंद भोग करें, है ना। परंतु पापी और द्वेषी जीव जो होते हैं वो भगवान का त्याग करके आनंद उठाना चाहते हैं कि मैं भोगता हूँ, मैं परम भगवान हूँ, है ना। तो ये संभव होगा ही नहीं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। भगवद गीता 7.27 में भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो उनको जो स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अगर वो उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके भगवान की भक्ति में लगेंगे तब भगवत धाम चले जाएंगे और भगवान के साथ शाश्वत आनंद पूर्वक जीवन जिएंगे। तो ये हमारी अल्प स्वतंत्रता का हमें खुद ही सही उपयोग करना है। तो अगर इस भौतिक जगत में हम आ रहे हैं जा रहे हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने और अपनी बुद्धि का भी दुरुपयोग करें। तो इसलिए हमें प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अंदर रहकर मनुष्य जीवन की जो स्वतंत्रता मिली है उसका सदुपयोग करना सीखना चाहिए। प्रश्न 7, भक्त यदि पाप करता है तो क्या भक्त वत्सल भगवान उसे दंड नहीं देते हैं? तो उत्तर है इसका कि भक्त पाप भी करता है तो माया द्वारा प्रताड़ित होगा ही, है ना। परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि वो अगर समस्त धर्मों का परित्याग करके केवल कोई व्यक्ति उनकी शरण में जाता है तो वो ऐसे भक्त के सारे पापों से भगवान उसे मुक्त कर देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो कोई भक्त अगर जाने अनजाने कोई पाप हो भी जाता है तो भगवान उसे दंड नहीं देते, क्षमा कर देते हैं। तो ये है भगवान की भक्त वत्सलता। प्रश्न 8, कुछ भक्त भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं परंतु फिर भी भगवान उन्हें अत्यधिक कष्ट देते हैं, जैसे पूरा जीवन निर्धन रहना, शरीर त्यागते समय कष्ट होना आदि। ऐसा क्यों होता है?
तो भौतिक आसक्ति जो है, इसके उत्तर में गुरु महाराज जी कहते हैं भौतिक आसक्ति दुख उत्पन्न करती है, जबकि भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भौतिक जगत और भौतिक शरीर से अनासक्त होता है, इसलिए वो भौतिक स्तर के कष्ट पीड़ित नहीं करते हैं ना। निर्धन होना तो शरीर या शरीर त्याग करना कष्ट नहीं है, ये तो भौतिक आसक्ति का कष्ट है ना। शुद्ध भक्त मृत्यु के उपरांत है ना एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना भी है ना, एक कुर्सी पे बैठा है कोई व्यक्ति और फिर उसे दूसरी कुर्सी पे बैठना, ऐसे इतना ही कष्ट मिलता है उसे। बस बाह्य स्तर से देखने में लगता है कि भक्त वत्सल भगवान का जो भक्त है ना, वो कष्ट में है, लेकिन कष्ट उसे छू नहीं पाते। जैसे ध्रुव महाराज जो है, जब उनका अंत समय आया तो मृत्यु के काल, जो काल है ना मृत्यु काल, उसके सिर पे पैर रख कर वो वैकुंठ चले गए, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने शुद्ध भक्तों को वचन दे रखा है, तेषा हम समृद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पात मया वेशित चेतसाम। 12.7 में भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त अपने चित्त से मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला। तो भगवान ये बारंबार वचन देते हैं भगवद गीता में, भागवतम में, इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमें बिल्कुल भी निश्चिंत रहना चाहिए कि हम इस जीवन के अंत में भगवत धाम चले जाएंगे। प्रश्न 9, भगवान अपनी कृपा प्रकट करने में इतना समय क्यों लगाते हैं? वे तुरंत ही अपने भक्तों को कष्टों से क्यों नहीं निकाल देते हैं? है ना, थोड़ा समय लगता है भक्ति करते हैं, एकदम से हमें तुरंत फल नहीं मिलता। तो उत्तर में गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान अपनी कृपा प्रकट करने में समय नहीं लगाते, बल्कि भक्त अपनी चेतना को पूर्णतया कृष्णमय बनाने में देर लगाता है। तो जैसे द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था तो अपनी लाज बचाने के लिए पहले वो स्वयं प्रयत्न कर रही थी, है ना, अपने हाथों से, लेकिन जब वो पूर्ण शरणागति के साथ दोनों हाथ उठाकर भगवान को उसने बुलाया तो भगवान तुरंत आ गए। तो इसी प्रकार जो गजेंद्र थे, गजेंद्र मोक्षण में भगवान पहले गजेंद्र अपना शक्ति लगा के ग्रह से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने पूर्ण शरणागत होकर भगवान को पुकारा गजेंद्र ने, तो तुरंत भगवान भक्तवत्सल भगवान है ना गरुड़ की पीठ पर बैठ के तुरंत आ गए और गरुड़ के रुकने का भी इंतज़ार नहीं किया, तुरंत उसकी पीठ से कूदकर गजेंद्र का रक्षा कर ली। तो इस तरह से हमें भगवान को पूर्ण शरणागत होकर पुकारना चाहिए, तुरंत भगवान आते हैं। प्रश्न 10, भगवान आत्मा राम है, आत्मा काम है, तो उन्हें किसी भक्त अथवा जीव से प्रेमपूर्ण आदान प्रदान करने की क्या आवश्यकता है? अगर भगवान अपने आप में आनंद में रहते हैं तो क्यों भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं? तो ये सत्य है कि भगवान आत्मा राम है, लेकिन प्रेम का आस्वादन करने की उनकी स्पृहा जो है असीमित है, वो और बहुत ज़्यादा प्रेम, असीमित प्रेम आपस में का आस्वादन करना चाहते हैं। तो प्रेम करने के लिए दो या अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, कोई भी अकेले अपने आप से प्रेम नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए भगवान अपना सर्वप्रथम पहले विस्तार करते हैं श्रीमती राधा रानी के स्वरूप में, है ना, फिर उसके बाद असंख्य जीवों में करते हैं, जिससे कि वो प्रेम पूर्वक आदान प्रदान कर सकें। तो श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 4.56 का बहुत सुंदर श्लोक है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी। राधा तथा कृष्ण एक ही हैं, है ना, कि दोनों ने दो शरीर धारण कर रखे हैं, इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। तो इसीलिए भगवान और जीव के बीच में प्रेम का रस आस्वादन होता है। प्रश्न 11, क्या भगवान भी भक्त के लिए उदास होते हैं? हमें कैसे पता चलेगा? तो उत्तर है, भगवान सर्वोपरि सर्व समर्थ है, सर्वनियंता है, वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है ना, वे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते और उल्टा भी कर सकते हैं। तो उन्हें इसलिए उन्हें उदास या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो हमेशा सच्चिदानंद विग्रह है ना, तो वो आनंद स्वरूप हैं, तो वो कभी उदास हो ही नहीं सकते। तो अगर वो प्रदर्शित करें कि वो उदास हैं तो उनका लीला है, वो नहीं होते, वो उदास हो ही नहीं सकते, है ना, ये लीला करते हैं। वो हमेशा सच्चिद आनंद है, आनंद स्वरूप है, आनंद ही करते रहते हैं। प्रश्न 12, कभी कभी कुछ भक्त भक्ति के सभी विधि निषेधों का पालन नहीं करते पर आशा करते हैं कि भक्तवत्सल भगवान उनकी रक्षा करेंगे, तो क्या ये सोचना ठीक है? तो भगवान से अपनी रक्षा की आकांक्षा करना ठीक है, लेकिन
भक्तों को गंभीरता से पालन करना चाहिए सारे विधि निषेधों का। ऐसा नहीं कि हम नियम का उल्लंघन करते रहे और सोचे कि भगवान तो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, तो ये अपराध हो जाता है ना। तो हम गुरु द्वारा नियत जो गुरु ने हमें नियम दिए हैं या वचन दिए हैं, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए हमें, है ना। बल्कि हमें हृदय में घोर पश्चाताप के साथ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हमें गलती हो जाए या भगवान से हमें रेगुलर प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें अनर्थों से बचाएं, हमें अनर्थ निवृत्ति के स्तर तक पहुंचना चाहिए। प्रश्न 13, कभी कभी देखा जाता है कि कोई भक्त अधम हुआ पतित होता है, लेकिन भगवान अपने शुद्ध भक्तों का संग देते हैं, महाप्रसाद सब कुछ प्रदान करते हैं। तो ये भगवान की आयतों की कृपा है कि अयोग्य होते भी व्यक्ति को भगवान ये सब प्रदान करते हैं। तो क्या देवी देवता भी भक्त वत्सल हैं? यदि हैं तो भगवान कृष्ण की भक्त वत्सलता और देवी देवताओं की भक्त वत्सलता में क्या अंतर है? तो देवी देवता भी भक्त वत्सल हैं, हाँ, लेकिन देवी देवता सुनिश्चित नहीं करते कि उनके द्वारा जो भक्त वत्सलता है उसका भक्त का कल्याण होगा या नहीं होगा। लेकिन भगवान तो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी है ना कृपा वो प्रदर्शित करें अपने भक्तों के प्रति, उससे उसका कल्याण होगा ही होगा, इसलिए वो परम भक्त वत्सल कहलाते हैं। तो अनेक उदाहरण से हम देखेंगे भागवतम में ऐसे प्रसंग हैं जिसमें देवी देवताओं ने वरदान दिया और उसके विनाश का कारण ही बन गया, है ना। और कई बार उन पे भी संकट आ जाता है, देवी देवताओं के ऊपर संकट आ जाता है वो वरदान की वजह से। लेकिन भगवान जो है बहुत है ना समर्थ हैं, और जो भी वरदान देते हैं या जो भी प्रेम देते हैं उससे जीवों का कल्याण ही होता है, जीवों का कल्याण निश्चित है। और वो वचन भी देते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके सबका लाभ ही लाभ है ना। आत्यंतिक कल्याण है और शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हमें सब कुछ है ना सब धर्मों का परित्याग करके सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करके अपना मनुष्य जीवन सफल बनाना चाहिए। और भगवान की भक्त वत्सलता है ना उस पर विचार करके उनको शरणागत होकर अपना जीवन है ना सौभाग्यशाली है ना मंगलकारी मंगलमय बना